Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha, and today we are solve exercise of unit number 11 simple machine. If you remember student, in my last video we will solve the question answer and fill in the blanks, but today we are solve true false MCQs and some calculations. First, true false is every day we use simple machine when we perform small task. स्टूडेंट्स आपको ये बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं, कि एवरी डे हम जो है सिंपल मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं अपने स्मॉल टास्क को पूरा करने के लिए. दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट, different machines give different mechanical advantage. कि different machines जो हैं वो different mechanical advantage जो है वो देती हैं. This is a correct statement, so right here true. Next, third क्या है? The effort is the force that is applied टू फिक्स्ड एन ऑब्जेक्ट. एफर्ट क्या है? एक फोर्स होती है जो कि हम अप्लाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे. ठीक है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. एफर्ट जो है आपके पास फोर्स तो है, मगर हम अप्लाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको मूव करवाने के लिए, ना कि उसको फिक्स्ड करने के लिए. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो राइट हियर फॉल्स. नेक्स्ट, स्क्रू आर यूज टू फास्टन और टाइटन थिंग्स टुगेदर. स्क्रू जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को टाइट करने के लिए और फास्ट करने के लिए. दिस आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट हियर ट्रू. नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स मशीन इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिंपल मशीन. एक कॉम्प्लेक्स मशीन जो है वो वन सिंपल मशीन के से मिलके बनती है. रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मशीन डिफरेंट सिंपल मशीन से मिलके बनती है. So right here false. Last, an inclined plane is a sloping surface. Inclined plane जो है वो एक sloping surface होता है. This is a correct statement, so right here true. We have to do all these true false in your notebook. Now come to the next topic, which is choose the best answer. नेक्स्ट आपके पास क्या है? चूज़ द बेस्ट आंसर. द फर्स्ट चूज़ द बेस्ट इज देयर आर डैश सिंपल मशीन. देयर आर 6 सिंपल मशीन, सो टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट हियर 6. Number 2, a liver has dash parts. A liver has 5 parts. So right here 5. Take the correct answer and write here 5. Next, the dish is the object that is moved by the liver. dish वो ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए आप जिसका जो लिवर है वो मूव करता है. राइट आंसर इज़ लीवर के ज़रिए हम किस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं स्टूडेंट्स? लोड को. सो राइट, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट हियर लोड. नेक्स्ट, अ डिश मैक्स लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर ईजियर. डिश के ज़रिए हम बकेट ऑफ वाटर को आराम से उठा सकते हैं. राइट आंसर इज़ पुली, सो टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट हियर पुली. नेक्स्ट, gears make something dash. gears की मदद से स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास? रोटेशन प्रोड्यूस होती है. सो टेक द करेक्ट आंसर एंड राइट हियर रोटेट. लास्ट है आपके पास डैश इज यूज टू मूव थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. डैश को हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. करेक्ट आंसर इन व्हील एंड एक्सिल, सो राइट टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट हियर
wheel and axle. We have to do all there is. Choose the best in your notebook and draw closing line. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन है. कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर विद द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फुलक्रम EA इक्वल टू 25 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड इक्वल टू 5 मीटर. हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ सिंपल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे. पहली कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, जिसमें हमें मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो मालूम करना है लीवर का. ठीक है, तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या दिया हुआ, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला है क्या. हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है. आपने सिंपल मशीन के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. लीवर के बारे में, लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फार्मूला होता है MA इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय LA. E स्टैंड फॉर एफर्ट आर्म एंड L स्टैंड फॉर लोड आर्म. अब देखिए सवाल पढ़िए, सवाल में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर, कि हमें लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, विद द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फुलक्रम EA इक्वल टू 25 मीटर. सबसे पहले हम बना लेते हैं डेटा. ठीक है, डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं. हमें क्या दिया हुआ है, एफर्ट एंड फुलक्रम तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, जिससे ये डिनोट कर रहे हैं किससे, EA से. तो हमने लिखा EA कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास, 25 मीटर्स. उसके बाद आप देखें क्या दिया हुआ है आपको, 25 मीटर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड. और फुलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस यानी कि LA कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, 5 मीटर, और ये भी मीटर में दिया हुआ है. ठीक है, अब आपके पास मालूम क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसे हम MA से डिनोट करते हैं. तो क्वेश्चन मार्क बना दिया कि हमें मालूम करना है. सॉल्व लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे फार्मूला वी नो दैट. ये मैंने आपको फार्मूला बताया कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा. दोबारा लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला क्या है, MA इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय LA. अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे. तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़, by putting the values in the formula we can calculate the MA. कि हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके MA कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या है हमारे पास, MA इज इक्वल टू EA कितना है स्टूडेंट्स, 25, LA कितना है, 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. तो मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का कितना आ गया स्टूडेंट्स आपके पास, 5 आ गया. और ये 5 क्या है आपके पास, फाइनल आंसर है. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर सकते हैं लीवर का. वी हैव टू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक. होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन माई अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.